सत श्रीकाल बच्चों 9वीं क्लास साइंस सबजैक्ट का पहला चैप्टर आप कर रहे हैं। यदा अज लैक्चर नंबर 3 है जिद अज आप पढ़ांगे अपने अगले टॉपिक के बारे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, भी जिहड़ा स्टेट आ कोई भी मैटर आगा वो आपदी आप कल पढ़िया सी भी 3 प्रकार दी स्टेट्स होंदियां ने मैटर दियां, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। भी मैटर चेंज कर सकता स्टेट नूं, मीनस सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो सकता मैटर, लिक्विड तो कि गैस दे विच मैटर है जिहड़ा वो चेंज हो सकता। कैन मैटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ स्टेट टू दी अनदर। हाँ बिल्कुल बेटा, जिहड़ा मैटर आ कोई भी मैटर वो एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म दे विच चेंज हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने घर दे विच हरेक घर दे विच बर्फ हुंदी आ, आइस। अपने कोले एक आइस है, मान लो आप एक आइस लैती, इत्थे आइस पई अपने कोल, आप एक थर्मामीटर लैता, थर्मामीटर अपने कोले आइस आ सपोज करो थले आपां एक लैंप लगाया हुआ है, हीट दे रहे हैं अपना वाटर। हुण की करदे आ, मान लो आपां घर दे विच अपने कोले बर्फ हैगी, आइस लैती हुई, आपां देखदे हैं भी जदों उहनूं आपां वैसे आम भी आइस नूं फ्रिज दे विचों बाहर कढ के रख दईए तो हौली हौली मैल्ट करना शुरू कर दिंदी आ। कहण दा मतलब आइस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट दे विच चेंज कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। आपां इत्थे एक एक्सपैरीमेंट करते हैं, आप आइस लैंदे आ, उहनूं हीट दिंदे आ, एक थर्मामीटर टंग लैंदे आ जिहड़ा कि इस नूं टच करता होवे। ओके, आपां देखांगे ज्यों ज्यों हीट आपां देवांगे, ज्यों ज्यों सॉलिड फॉर्म दे विच आइस अपने कोल इहनूं आपां हीट देवांगे तां हौली हौली जिहड़ी आइस आ ਉਹ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट होनी शुरू हो जू। कहने का मतलब आइस सॉलिड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ वाटर ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज होनी शुरू हो गई। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ऑन इंक्रीजिंग ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ इंक्रीज ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆइस ਨੂੰ, सॉलिड स्टेट ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆइस अपनी हौली हौली मैल्ट होनी शुरू हुई तो वो कन्वर्ट शुरू होनी होगी इन दी फॉर्म ऑफ वाटर। ये कन्वर्जन है जी फॉर्म ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये कन्वर्जन क्यों हो रही है, रीजन वो तां हो रही है बच्चों क्योंकि जो आप हीट सप्लाई करते हैं तो टैंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टैंपरेचर है जिहड़ा अपना उसनूं आपां इंक्रीज कर रहे हैं। विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। पार्टिकल्स की जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी आ वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज शुरू होनी होगी तो की होया, जिहड़े पार्टिकल सॉलिड दे विच सॉलिड स्टेट दे विच एसलोड पए सी उन्हां नूं आपां हीट दित्ती, उन्हां दा टैंपरेचर इंक्रीज किया, टैंपरेचर इंक्रीज होया तो वो पार्टिकल्स ने जिहड़े वो वाइब्रेट करने शुरू हो गए, वो आसे पासे हिलने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टैंपरेचर। जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने शुरू हो गए
ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦੇਈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਲੀ मूव करना शुरू फ्रीली मूव करूँगा। ड्यू टू दिस द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ वाट, जिहड़ी अपनी आइस आ जिहड़ी बर्फ आ वो पानी के रूप दे विच बदलनी शुरू हो जाऊगी। जदों अपनी आइस पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਈਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੇਂजेस टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब घट्टो घट टैंपरेचर जिस दे उत्ते वो टैंपरेचर दैट पॉइंट ऑफ टैंपरेचर एट विच सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो मैल्टिंग पॉइंट की चीज़ आ जदों सारी आइस पानी दे विच बदल गई, मीनस सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, दैट पॉइंट ऑफ टेंपरेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। हुण जिहड़ा मेल्टिंग पॉइंट आ वो आपां नूं की इंडीकेट करदा? मान लो आइस आ, आइस एक खास टैंपरेचर ते जाके लिक्विड दे विच वाटर दे विच कन्वर्ट हो गई, वो पॉइंट जिथे आइस जां वो टैंपरेचर जिन्ने ते आइस कन्वर्ट हो गई वाटर दे विच उस नूं आपां कहंदे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट indicates force of attraction between particles, force of attraction between particles of matter। मीन कोई भी मैटर ਉਹਦੇ पार्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ वो मेल्टिंग पॉइंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंडीकेट करता। मान लो वो मैटर जिन्हां दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट की होगा? हाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने तो बाद वो लिक्विड दे विच कन्वर्ट होणगे। ते वो सॉलिड स्टेट्स जां वो मैटर जिन्हां दा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लैस आ, घट आ, उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट भी की होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी जी हीट देने नाल ही उन्हां दे पार्टिकल्स दे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ वो टुटनी शुरू हो जूगी। हुण अपना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है जिहड़ा वो कितना है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है अपना 273.15 कैलविन। कैलविन की आ? कैलविन भी एक SI यूनिट आ टैंपरेचर नूं मापन का, जिमें सेंटीग्रेड अपना उसनूं सैल्सीयस, सॉरी जिमें अपना सैल्सीयस आ उमें कैलविन भी एक यूनिट आ टैंपरेचर का। अगला पॉइंट बेटा अगे आ गया, ये तो मेल्टिंग पॉइंट का कर लिया। हुण जिहड़ा ये सारा प्रोसैस हो रहा
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕਨਵਰਟਸ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਮੀਨਸ ਆਈਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵਰਟਸ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੋ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंस की आ, फ्यूजन एक सारा ये प्रोसैस आ सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट दे विच कन्वर्ट होने का। जिवें आपां इत्थे एग्जांपल दे विच देखदे हां आइस जो आइस का पानी दे विच सारे दा कन्वर्ट हो जाना, वो सारा प्रोसैस आ जिहड़ा उहनूं फ्यूजन कहा जाता। मैल्टिंग पॉइंट की चीज़ आ, मैल्टिंग पॉइंट ये एक टैंपरेचर आ जिस दे उत्ते आइस सारी दी सारी पानी दे विच कन्वर्ट हो गई। अगे अगे है अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन दे बारे विच तां आपां पढ़ लिया भी जिहड़ा सारा प्रोसैस जिस दे अधीन एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट दे विच कन्वर्ट हो रहा उहनूं कहा जांदा फ्यूजन। हुण लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये हैगी आ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आ किन्नी हीट एनर्जी लगी अपनी एक सॉलिड स्टेट नू लिक्विड स्टेट दे विच कन्वर्ट कर ली एटमॉस्फेरिक प्रैशर दे उत्ते। सो ये सी बेटा अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हुण आपां की करदे हां, अपना सारी आइस मान लो मेल्ट हो गई, वो पानी दे विच कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब सॉलिड स्टेट अपना लिक्विड स्टेट दे विच कन्वर्ट हो गया, मीनस आइस कन्वर्ट टू वाटर। हुण आपां की करांगे, इस पानी नूं हीट देई जावांगे, आपां इहनूं होर हीट देई जावांगे तां आपां देखांगे भी हौली हौली की आ पानी उबलना शुरू हो जाऊ, पानी की आ उबलना शुरू हो जाऊ। उस पॉइंट ऑफ टैंपरेचर, वो पॉइंट ऑफ टैंपरेचर वो कितना टैंपरेचर जिन्ने ते पानी है जिहड़ा अपना उबलना शुरू हो गया उन्हें कहा जाता बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट की है टैंपरेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ये हरेक लिक्विड का बेटा अलग अलग अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होंदा। जिहड़ा पानी आ उहदा बॉइलिंग पॉइंट की आ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हैगा 373 कैलविन जां 100 डिग्री सैल्सीयस। इन्ने टैंपरेचर से जो 373 कैलविन का टैंपरेचर हो गया तो उदों पानी है जिहड़ा प्योर पानी आ वो उबलना शुरू हो जाऊ। जो आप होर हीट दई जावांगे तो जिहड़ा ये पानी आ ये हौली हौली इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स कन्वर्ट हो जाऊगा। कहने का मतलब वाटर है जिहड़ा लिक्विड स्टेट दे विच है, जिहड़ा वाटर ये गैसीयस स्टेट दे विच चेंज हो जाऊगा, स्टीम दे विच चेंज हो जाऊगा।
ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ज़्यादा ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। What is latent heat of vaporization? ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਟੀਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ 100 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਆ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। more energy, heat energy acquired। 100 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਟ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੀਨਸ 100 डिग्री ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ more energy than water particles। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸਟੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵਰਟਸ ਟੂ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟਸ directly converts to solid state ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।